इट्स बेस्ड ऑन 1947 पार्टीशन के दौरान जब इंडिया में हिंदू सिख चले गए और पाकिस्तान में मुसलमान रह गए, बट जो मेंटल पर्सन थे उनको कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। अगर वो यहाँ से उधर जाते थे वो कहते थे कि हमारे नहीं है, ये आप रखें। वो वहाँ से इधर आते थे तो हम यानी इधर से इधर वाले तो अमृतसर से लाहौर, लाहौर से अमृतसर, माय लॉर्ड, अमृतसर से छेटा सेठारी और फिर चुकी नहर में हमें लगाई छलांग और हम डूब गए। असल में ये टोबा टेक सिंह मंटो का एक अफसाना है। टोबा टेक सिंह उससे माखुज़ है। जब ये पार्टीशन हुई है तो कुछ लोग इधर चले गए, कुछ उधर चले गए, कुछ लोगों के रिश्तेदार इधर रह गए, कुछ उधर रह गए। तो जब वो कभी आपस में मिलते हैं तो ज़ाहिर इतनी देर बाद मिले हैं वो, तो वो एक दूसरे को यही पूछते हैं कि इस रिश्ते का हम क्या नाम रखें। इसी लिहाज से इसका नाम है रिश्ते का की रखिए नाम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट फैसल उमर और आज आप मेरे साथ देख रहे हैं, इधर इंडिया है और इधर पाकिस्तान है और मैं बीच में दराड़ हूं। जो मैं दराड़ हूं, ये कौन सी दराड़ है ये आपने अब ढूंढना है, क्योंकि जहाँ पे मैं आज आया हुआ हूँ यहाँ पे ये ड्रामा जो लिखा है वो एक इंडियन है, प्ले जो कर रहे हैं वो सारे पाकिस्तानी हैं। ये रहा ना सस्पेंस। अब उस ड्रामे में क्या क्या होने वाला है, कौन कौन कैरेक्टर्स होंगे, उसका थीम क्या है, इसका नाम जो है वो ये है पंजाबी में कि रिश्तियां दा की रखिए ना। रिश्तों का कौन सा नाम रखा जाए। ये जो हमारे हैं हिंदू मुस्लिम सिख सब जो है, हम इनका क्या नाम है? इंसानियत नाम है इसका, या इनको हम हिंदू मुस्लिम और ये सारा करके पहचानेंगे या इंसान करके पहचानेंगे? ये फ़ैसला अवाम का है। मैं सब कैरेक्टर्स के पास जाने वाला हूँ और उनसे पूछने वाला हूँ कि इस प्ले में थीम क्या है और उनका मकसद क्या है इस प्ले को दिखाने का, और इंडियन राइटर ही क्यों नहीं लिखा, पाकिस्तानी राइटर ने क्यों नहीं लिखा? अगर इंडियन राइटर ने लिखा तो पाकिस्तानियों को परफॉर्म करने के लिए क्यों कहा गया? सारे सवालों के जवाब मिलेंगे इस इंटरव्यू में, एंड तक ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं आगे। जी सर, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र है जी, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपको आज इस गेटअप में देखा है, क्या आप कोई करैक्टर प्ले करने लगे हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं इसमें एक प्रोफेसर जर्नैल सिंह का है करैक्टर, वो प्ले कर रहा हूँ। अच्छा, तो पागल का करैक्टर है। पागल का करैक्टर है जी। तो ये थोड़ा सा हमें इस ड्रामे के थीम के बारे में बताइए। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ काफ़ी करैक्टर के लोग हैं, कुछ पुलिस वाले हैं, कोई 1122 का बना हुआ है, कोई जट बना हुआ है, कोई सिख बना हुआ है, कोई हिंदू बना हुआ है। अमृतसर से लाहौर, लाहौर से अमृतसर, माय लॉर्ड, अमृतसर से छेटा सेठारी और फिर चुकी नहर में हमें लगाई छलांग और हम डूब गए। तो ये इसका थीम क्या है बेसिकली? थीम ये असल में ये टोबा टेक सिंह मंटो का एक अफसाना है। टोबा टेक सिंह उससे माखुज़ है। जब ये पार्टीशन हुई है तो कुछ लोग इधर चले गए, कुछ उधर चले गए, कुछ लोगों के रिश्तेदार इधर रह गए, कुछ उधर रह गए। तो जब वो कभी आपस में मिलते हैं तो ज़ाहिर इतनी देर बाद मिले हैं वो, तो वो एक दूसरे को यही पूछते हैं कि इस रिश्ते का हम क्या नाम रखें। इसी लिहाज से इसका नाम है रिश्ते का की रखिए नाम। प्ले हार्ड भी है लेकिन प्ले कॉमेडी भी है, मज़ा भी आएगा आपको। बड़ा अच्छा प्ले है। इसमें कुछ जो आप देख रहे हैं वो फ़ौजी करैक्टर हैं, कुछ जो मुसलमान करैक्टर हैं, कुछ मुसलमान पागल हैं, कुछ सिख पागल हैं, कुछ हिंदू पागल हैं। वो पागल हो चुके हैं। अब वो उनको उधर जो हिंदू सिख हैं उनको इंडिया भेजना चाहते हैं, जो इधर वाले हैं वो इधर रहना चाहते हैं। लेकिन वो पागलों का यही उनके ज़हन में कि हम इकट्ठे रहना चाहते हैं। ये आपने पार्टीशन क्यों की है? हम जो है ना, हम यहाँ पे एक ही जगह पे रहना चाहते थे। मैं इस ड्रामे का सीन समझ गया हूँ कि बेसिकली इस ड्रामे का थीम ये है कि जो तीनों चारों कम्युनिटीज़ हैं, चारों 5 मज़हब हैं, ये इनको जो अलग किया गया है, वो जो लोग थे वो चाहते थे कि हम इकट्ठे रहें। तो इसका थीम ये है कि वो कैसे करते हैं और सारा ये बड़ा मज़ेदार क्लिप होने वाला है ये एक प्ले। तो इसमें आप आगे देखेंगे क्या होता है। थोड़ा सा हमें थोड़ा हिंट देंगे हमारी ऑडियंस को? जी बिल्कुल, आप देखिएगा। हिंट इसमें क्या देना, मैं तो कहता हूँ आप लोग प्ले देखें। प्ले देखने के बाद आपको मज़ा आएगा। आप जो बिल्कुल समझे वो बिल्कुल ठीक समझे। ये यही चीज़ है को जो है ना, वो इकट्ठा रहना चाहते थे लेकिन वो इस चीज़ पे नाला हैं कि ये सब कुछ क्यों हो गया। सारे पागल नाला हैं। हाँ जी, वो सारे पागल नाला हैं। ज़ाहिर वो पागल हैं, सियाना बंदा कहाँ ये बात कर सकते हैं, पागल ही करेंगे। तो एज अ करैक्टर आप इन देशों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, इंडिया पाकिस्तान को? मैं इन देशों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो है ना, हमें आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। देखें, हमारा इतना सारा जो बजट होता है वो हमारे दिफा पे लग जाता है। अगर हम प्यार मोहब्बत के साथ रहेंगे तो हमारी कौमें आगे बढ़ेंगी, ये गुर्बत हमारे मुल्कों से ख़त्म होगी। बस यही मेरा मैसेज है। हाँ, परंतु हमारी सीना हमरे साथ थी तो हम बच गए। माय लॉर्ड, अमृतसर से लाहौर, सीना से कोट, कोई
ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਖਿਆ ਕੀ जी तो अभी मेरे साथ दो कैरेक्टर और आ चुके हैं इस ड्रामे के, इनसे बात करते हैं कि इनका क्या रोल है इस ड्रामे में और थोड़ा सा इनसे हिंट भी लेंगे कि ड्रामे में आगे क्या होने जा रहा है। आप मुझे सबसे पहले अपना कैरेक्टर बताइए कि इस ड्रामे में क्या कैरेक्टर है। अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ इमरान अरमानी। आई एम प्लेइंग टू कैरेक्टर्स, फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ डॉक्टर एंड द सेकंड कैरेक्टर ऑफ अ पाकिस्तानी बॉय। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि यू विल ऑल रियली अम्यूज़ एंड अप्रिशिएट। इट्स टोटली बेस्ड ऑन अ पार्टीशन, इंडिया पाकिस्तान इश्यूज एंड वो पार्टीशन वाले सीन्स हैं जी। इट्स इट्स बेस्ड ऑन 1947 पार्टीशन के दौरान जब इंडिया में हिंदू सिख चले गए और पाकिस्तान में मुसलमान रह गए, बट जो मेंटल पर्सन थे उनको कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। अगर वो यहाँ से उधर जाते थे वो कहते थे कि हमारे नहीं है, ये आप रखें। वो वहाँ से इधर आते थे तो हम यानी इधर से इधर वाले। तो इसको हमने एक ये टोटली सादत हसन मंटो साहब का एक अफसाना है टोबा टेक सिंह, उसी से माखूज है। बट ये आतमजीत सिंह हैं राइटर इंडिया के, जिन्होंने इसको एक थोड़ा सा कॉमेडी वर्जन दे के। अच्छा, एक और चीज़ मैं ऐड करता चाहूँ कि ये जो ड्रामा प्ले है इनके जो राइटर हैं वो इंडियन है जी, इंडियन राइटर हैं आतमजीत सिंह, डॉक्टर आतमजीत सिंह। और जो इसके डायरेक्टर हैं बहुत रिस्पेक्टेड सर आमिर नवाज साहब फ्रॉम मास प्रोडक्शन। और उम्मीद है कि आप सब रियली म्यूज़ होंगे, अप्रिशिएट करके जाएंगे। और सबसे अच्छी एक्साइटेड हो गया हूँ। सबसे अच्छी बात जो है इसमें वो ये है कि एक सीरियस इशू को बहुत अच्छा टच दे के कॉमेडी तड़का लगा के हमने पेश करने की कोशिश की है कि कोई भी बोर नहीं होगा, कोई भी ये नहीं कहेगा चलो यार उठो आओ चलेंगे। वो अब मैं चाह पीऊंगा तो नाला दुश्मन ने दस दो कि तू पानी दाड़ी पी लवे हो गई ना डिब्री टाट ले ले जा। सो आप एक और कैरेक्टर मेरे साथ मौजूद हैं, तो आपका कैरेक्टर इस प्ले में क्या है? मेरा कैरेक्टर इस प्ले में पागल का है। अच्छा, किसका? पाकिस्तानी पागल या इंडियन पागल? हम इंडिया में थे, दरअसल हैं पाकिस्तानी मुस्लिम हैं, लेकिन हम इंडिया में थे, इंडिया से हमने पाकिस्तान की तरफ कूच करना है। कूच करना है, ठीक है। और पागल बनते बनते जाना है। ठीक है। आपको तो हंसाते ये हंसाते कुछ चीज़ें जो हैं वो तो हम प्ले में आपको शॉर्ट्स दिखाएंगे, लेकिन अभी आपसे पूछते हैं कि जो आपने ये ड्रामा फीलिंग की ली है, तो इसमें कैरेक्टर में जब बंदा आता है तो वो थोड़ा फील भी करना शुरू हो जाता है। क्या एज अ पर्सन कैरेक्टर को साइड पे रख के आपको लगता है कि हम सबको दोबारा एक दूसरे से मिलना जुलना, एक दूसरे के देशों में आना जाना चाहिए, हिंदू मुस्लिम मसले ख़त्म होने चाहिए? तू जवाब ना दिया कर, नहीं तो 2 में लेक्चर स्टार्ट कर दूं। कमाल है भाई, जा अद्धी दूंगा तो नजर तू ही मारूंगा। भाई यार बहस ना करेगा नहीं यार, तेरे फायदा करनी होना वैसे। बहस ना करेगा करे, बोलिया ना करे। ये लाइब्रेरी आ जिथे बोलना मना जा। यार तू तो वैसे बोलूंगा बिल्कुल होने चाहिए। देखें, बहुत सीरियस मसला है, इसको बहुत उछाला जा रहा है, लेकिन चाहिए हमें यही कि एज ए मुस्लिम, क्योंकि है भी कि मुसलमान आपस में भाई हैं, हमें उनको भी अपना भाई समझना चाहिए, हिंदुओं को भी समझना चाहिए, उनको भी भाई समझना चाहिए। आप क्या मैसेज देंगे? सर मैं तो यही कहूँगा कि मुसलमानियत बाद की बात है, पहले इंसानियत को तो हम तरजीह दे दें। इंसानियत इज़ मच बेटर। सो इस जो प्ले का थीम है वो बेसिकली ये है कि सबको जुड़े रखना, और जो जुड़े थे, जो टूटे फूटे, उनके क्या हालात हुए थे, वो कॉमेडी तड़का लगा के ये दिखाएंगे। इसका जो टाइटल सॉन्ग है वो भी इसी बेस पे है कि रुखता साढ़े सिरता यारो पर किधर है इसती छां, इंसाना दे नाम गवाचे रिश्तियां दा की रखिए ना। जी व्यूवर्स, तो जैसे आपको मैं हर कैरेक्टर के साथ साथ बातें करवा रहा हूँ, उनके क्या रोल है इस पूरे प्ले में वो भी बता रहा हूँ, और काफ़ी एक्साइटमेंट जो बढ़ती जा रही है। अभी इस एक्साइटमेंट में एक और टच आ गया है, और वो आ गया पाकिस्तानी आर्मी का, और ये हमारे साथ कैरेक्टर हैं जो कि पाकिस्तानी आर्मी का रोल प्ले कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि इनका क्या प्ले में रोल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
वालेकुम सलाम सर। सर आपका क्या रोल है इस ड्रामे में? हमारा रोल है जब भी ये बंटवारा होता है पाकिस्तान और इंडिया का, हिंदुस्तान का, तो उसमें जो पागल खाना है वो पाकिस्तान में रह जाता है। अच्छा। और वो ये होता है कि फिर वो लास्ट पे उन पागलों को भी बांटना है कि आप किधर जाना चाहते हैं। तो वो उन पागलों से पूछा जाता है कि आप किधर जाना चाहते हैं। तो वो जो जितना भी बंटवारे में वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं और वो जाके उनका तबादला करते हैं इंडियन आर्मी से, वो पाकिस्तानी आर्मी करती है, आप करेंगे इस ड्रामे में? वो पाकिस्तानी आर्मी करती है, इंडियन आर्मी से जाके तबादला करती है अपने जैसे अपने पागल रख लो। जी जी, अपने अपने पागल देते हैं। यानी कुछ उधर से एक्सचेंज होते हैं और कुछ इधर से, कुछ इधर से होते हैं। यानी जो मुसलमान उधर रह गए होते हैं और वो पाकिस्तान के आना चाहते हैं, कुछ पे उनके घर वाले भी इधर आ चुके होते हैं, उनको इधर लाना चाहते हैं हम। और जो इधर से उधर जाना चाहते हैं, सिख हैं, हिंदू हैं उसमें, उनको हम उधर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। और ये रोल मिला है आर्मी को? यस, ठीक है। वो पाकिस्तान आपका क्या रोल है? मैं जी इनका जूनियर हूँ। जूनियर। आपका क्या रैंक है इसमें ड्रामे में? मेरा एज ए कर्नल है। कर्नल है। और ये साथ प्ले कैरेक्टर नेम क्या है आपका? मेरा नाम अहमद है। अहमद कैरेक्टर है? Yes। ठीक। और आपका? मेरा विकास, करेक्टर नेम विकास है, वैसे अफजल है। अच्छा ठीक है। अच्छा, जैसे कि आपने सुना कि पाकिस्तानी आर्मी भी है, सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सारे और बंटवारे की सारा ड्रामा प्ले चल रहा है। मुझे आप कैरेक्टर से हट के ये बताएं कि एज अ आर्टिस्ट आप क्या चाहते हैं कि क्या वो ही जो दराड़ें हैं वो ख़त्म हो जाएं, वही सिख मुस्लिम हिंदू एक दूसरे के साथ मिलें जुलें, वो पाकिस्तान आएँ, ये पाकिस्तानी इंडिया में जाएं, एक दूसरे के खाने टेस्ट करें, एक दूसरे की कल्चर सखावत को देखें, क्या ये बड़े ख़त्म हो जानी चाहिए? देखिए, ये जो लड़ाई है वो किसी भी कंट्री में हो, वो आप चेक कर लें हिस्ट्री, उसमें कुछ भी नहीं मिला। लास्ट पे क्या होता है, हमारी लोकल लेवल पे भी अगर लड़ाई हो जाती है तो लास्ट में यही होता है कि सुलह होती है। तो लड़ाई चाहे जितनी भी लंबी क्यों ना लड़ी जाए, उससे हासिल कुछ नहीं होता, तो नुकसान होता है आपका। अब देखें, आप इंडिया नहीं गए, हम लोग इंडिया जाते हैं और उनकी टीम के साथ काम आप जाते हैं इंडिया? जी, यस। कैसा एक्सपीरियंस, लोग कैसे लेके? देखें, वहाँ पे ये जो यहाँ पे डर दिखाया जाता है, अब रात को 3 बजे भी हम वहाँ बाहर सड़कों पे घूम रहे होते हैं और आप बताते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। यस। और कैसा रिएक्शन कैसा? वो रिएक्शन उनका इतनी मोहब्बत मिलती है कि आप किसी मार्केट में जाते हैं, आप कहते हैं कि ये मैं पाकिस्तानी हूँ तो मुझे ये चीज़ चाहिए, वो कम रेट करके देते हैं और बिठाते हैं और आपको पानी पिलाते हैं। इंडियन तो बड़े मेहमान नवाज हैं। आज तक कभी कोई ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ। ऐसा ही अगर वो इधर आएंगे तो हम भी डबल करेंगे। यस, ऐसा होता है। देखिए, ये सिख जो आते हैं हमारे पास गुरुद्वारे पे, ननकाना साहब गुरुद्वारा, करतारपुर, तो उनके साथ आप मार्केट में जाएं, मार्केट वाले उनके साथ बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं और वो यहाँ खुले आम घूम रहे होते हैं, कोई उनको डर नहीं है। तो हम एक ही ना, एक ही हैं। देखिए, अलग अलग देश हैं, सबकी अपनी अपनी मर्जी, अपने अपने देश में उससे बहुत सारे फ़ायदा हो जाएगा। अब हमारे यहाँ ये, अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ कि हमारे यहाँ मीट चेक कर लें कितना कास्टली है, ठीक है। अगर वो ये इंडिया के साथ हमारी तिजारत शुरू हो जाए, ट्रेड हो जाए, तो उस पर आपको ये मीट 1%, यानी ये कह लें कि अब 2000 रुपये है तो आपको मिलेगा 500 रुपये पर केजी। तो क्या आप चाहते हैं कि आप 2000 रुपये खाएँ और ये चीज़ें करें? ये तो एक छोटी सी एग्जाम्पल है। अगर आप इसको अच्छे तरीके और से, क्या क्या नया सेम क्या देखा पाकिस्तान और इंडिया में? एक तो ये था कि वो जितने भी लोग अभी ये तक हमें मिले, चंद लोगों के अलावा, वो हमारी तरफ उधर भी हैं, दोनों तरफ हैं, वो बहुत मोहब्बत करने वाले, ठीक है। और ये है बड़े खलूस से, प्यार से, हम ऐसा भी हुआ कि जो हमने कुछ प्ले किए,
हमारा ये एक बुल्ला प्ले यहाँ से गया था, वो जो बुल्ला करैक्टर था उसको लोग घर ले जाते थे। अच्छा, वेरी गुड, नाइस। तो समझते थे कि ये एक वो बुल्ले शाह साहब का करैक्टर अदा कर रहा है, तो बहुत अकीदतमंद है, अकीदत और इज्जत के साथ। इज्जत के साथ। अब ये देखें हमारे यहाँ भी वो आए हैं तो क्या होगा, हमारे यहाँ ये मीडिया जो है वो ये जो हकीकत है वो हमें माननी चाहिए। वो मीडिया उनका हमसे आगे है, ठीक है। वो अगर हमारे यहाँ आ जाए या हमारे बच्चे वहाँ स्टडी करने चले जाएं तो क्या हम आगे नहीं जा सकते? जा सकते हैं। जो हमारा बच्चा यहाँ से अमेरिका या किसी इंग्लैंड वहाँ नहीं नहीं पढ़ सकता तो वो यहाँ से पढ़े। NSD है जहाँ पे हमारे कुछ लोग पढ़ के भी आए हैं, मैंने भी कुछ वर्कशॉपें की हैं। तो अगर वो ये वहाँ जाके पढ़ें और डायरेक्टर और एक्टर्स और बाकी टेक्नीशियन आर्टिस्ट लोग ठीक है पहले करते रहे हैं, सारे हमारे बॉलीवुड में करते रहे, वो इधर करते रहे। अगर ये दराड़े आ गए बीच में, हटनी चाहिए ये दराड़े, बिल्कुल हटनी चाहिए सर। ये देखें लड़ाई जो है वो आपको कभी भी कुछ नहीं देती सिवाय नुकसान के, और हम इसी चीज़ से इमेजिन कर लें कि हम कितना खर्चा कर रहे हैं। हाँ, एक दूसरे के आप एक मार धाड़ पे नहीं, एक रोज़ का आप खर्चा चेक कर लें जो हम उन पे शेलिंग के अलावा डीजल, ठीक है, आपका वो व्हीकल, आपके वो जवान वो खाने वहाँ पे पहुँचाने, वो बहुत ज़्यादा से भी शहीद उधर से भी शहीद, वो बहुत मुश्किल है। और वो तनाव में वो लोग देखें बंदे इधर के भी मर रहे हैं, उधर के भी मर रहे हैं, 20 उधर के 10 इधर के, ये उससे कोई तो एक ही बरसगीर का निकल रहा है, कुछ नहीं फ़ायदा होगा, कुछ नहीं होगा। देखें हमें ठीक है उनका मज़हब अलग है, हमारा मज़हब अलग है, वो एक अलग इशू है, ठीक है। उससे आपको हक है अपना अपना मज़हब, आप यूरोप से भी तो करते हैं, ठीक है, उनका भी मज़हब अलग है, हम कर रहे हैं, तो उनसे करने से हमें क्या है, और उनको भी चाहिए, ठीक है। वहाँ भी कुछ लोग हैं कि वो जो इस चीज़ को हवा देते हैं, दोनों तरफ की आवाम का नुकसान ही नुकसान है। हो गया, इधर ही खड़ा, बैठता ही नहीं, तो ना बैठे, ना खाता, ना पीता, ना सोता, ना कुछ, तो हमारी बला का क्या जाता है? हमें कौन सा पंछी चढ़ रहा है? मुझे जहाँ तक लगता है वो 90% लोग दोनों तरफ अच्छे हैं और 5% दोनों तरफ इस तरह के। ठीक है, एंडिंग पे मैंने ये सुना है कि इस प्ले का जो राइटर है वो भी इंडियन है। यस, और वो देखें उन्होंने अब ये एक बड़ी सोच, इधर आए हुए हैं? जी इधर आए हुए हैं, पाकिस्तान में नहीं आए। अच्छा, पाकिस्तान में नहीं आए। हम लोग गुड़गांव गए थे कुछ दिनों में, आपको हाँ, गुड़गांव है, गुड़गांव, हाँ गुड़गांव गए थे, और वहाँ पे एक शिवसेना की तरफ से एक छोटा सा हो भी गया था वाकया, ये वो बहुत मामूली सा था। कुछ स्टेज पे थे हम, उसमें भी मेरा रोल जो था वो पाकिस्तानी आर्मी का था, और मेरे साथ जो था वो एक सिख आर्मी का जवान है। वो ये होता है कि हम सियाचिन पे हैं दोनों, तो सियाचिन पे दोनों की वायरलेस जो है वो अटैच हो जाती है, तो वो पहले एक दूसरे को गालियाँ निकालते हैं, फिर वो ये होता है कि एक की मदर की डेथ हो जाती है इंडियन आर्मी वाले की। बड़ा इमोशनल सीन। यस, वो फिर उसके बाद उसको कहता है कि जी वो आप मुझसे बात नहीं कर रहे 1-2 दिन से, तो वो कहता है कि जी मेरी तो माँ मर गई है, तो मैं यार दुख में हूँ, तो तेरी मेहरबानी मुझे ना अब तंग कर। तो उस पर वो भी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसकी वो भी अपनी मदर को वो गांव में छोड़ के आया हुआ है और वो बीमार है, तो वो दोनों का दुख सेम हो जाता है। फिर वो उनको ऑर्डर मिलता है कि एक दूसरे पे फायर खोले, ठीक है, बड़ा सीन। तो उसमें ये हो जाता है कि वो कहते हैं हाँ मुझे ऑर्डर है, मैं आर्मी का जवान हूँ, फायर तो मैं खोलूँगा, लेकिन उसमें लास्ट पे दिखाया नहीं जाता कि कौन मरता है और कौन जीता है, सस्पेंस छोड़ दिया जाता है। फायर ज़रूर होता है। उसके लिए हम गए थे और वहाँ कुछ जवान स्टेज पे आ गए इस प्ले के दौरान ही। तो हुआ ये कि उधर की जो गवर्नमेंट थी, लोकल गवर्नमेंट, उसने उनको अरेस्ट किया और फिर हमारे सामने उनका जो बुरा हाल किया उन्होंने, ठीक है। उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं चाहते, और हमें बाहिफाजत वो प्ले भी दोबारा स्टार्ट करवाया वहाँ के ऑडियंस ने। उसने कहा कि नहीं अब शुरू करें, हम नहीं करना चाहते थे कि ठीक है छोटा सा एक वाक़या हो गया, नहीं करना चाहते, लेकिन लोगों ने कहा कि जी नहीं आप करें। उन्होंने करवाया और फिर उसके बाद हम दिल्ली में हमने किया, उन्होंने हमें बाहिफाजत दिल्ली तक छोड़ा, और उसके बाद कुछ भी नहीं ऐसा हुआ। बात यह है कि दोनों तरफ थोड़े से लोग हैं, इन थोड़े से लोगों ने सब लोगों को कैप्चर किया हुआ है, ज़्यादा सबका अमन सुकून ख़राब किया। यस, और उस पर हमारा पैसा भी खर्च हो रहा है, हमारी जानें भी जा रही हैं और हम नुकसान में भी जा रहे हैं। दोनों देशों की आवाम के लिए एंड पे मैसेज बस यही है कि हमें शऊर चाहिए दोनों तरफ। दोनों जब तक आवाम नहीं चाहेगी तो हमारा इसी तरह हम पिसते रहेंगे, कुछ नहीं जाना। वो चंद लोग जो हैं वो तो कुछ ना कुछ ले ही रहे हैं, हाई जैक रखे उन्होंने, वो अपना जो हासिल करना चाहते हैं वो तो हासिल कर ही रहे हैं,
लेकिन जो हमारा नुकसान हो रहा है वो शायद हम देखिए कितनी नस्लें चलेंगी हमारी। तकलीफ़ होती है एज आर्टिस्ट? सर बहुत ज़्यादा होती है। अब देखिए ना, मैं इंडिया नहीं जा सकता, वहाँ के कुछ लोग हैं, देख लें कि इसका राइटर जो है वो इंडियन है लेकिन वो इधर आ नहीं सकता, उधर बैठा हुआ, आप यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कितने इश्यूज आ रहे हैं। अब उसको दिखाने के लिए लाइव दिखाया जा रहा है नेट के थ्रू, कि वो बेचारा देख पाए। अब बैठ के देखें वो कैसे उसको कैसा फील होगा कि यार मैं पाकिस्तानियों के बीच में बैठ के देखना चाहता और वो खुद उसने ये स्क्रिप्ट दिया है कि आप सर करें, ये प्ले करें, क्योंकि हमें उन्होंने गुड़गांव बुलाया था, वहाँ हमने वो सारा एक प्ले किया और उसके बाद यहाँ उन्होंने खुद ये दिया और देखें उन्हें कितनी तकलीफ़ होगी कि वो खुद आते यहाँ आके बैठते इस ऑडियंस के जरा और दरमियान माहौल होता। तो सर जैसा कि नाजरीन आपने देखा कि हम हर करैक्टर के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन इस करैक्टर के साथ मैंने दिल से बात की और बड़ा ज़्यादा खुल के मैंने इनको मौका दिया कि सारी दिल की बातें ये कर सकें और इन्होंने बहुत पॉजिटिव बातें की हैं। इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैं इंडिया में गया तो कैसे कैसे मामला हुए, आपने सुन लिए हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं, ये मैसेज जो पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, सब इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते? क्या सब लोग पीस चाहते हैं कि नहीं चाहते? अक्सर चाहते हैं, और जो नहीं चाहते उनको ना जाने दें, जो चाहते हैं उनको पुश करें और एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत बांटें।